वंदन करूं श्री गुरु चरण मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, पल पल निरखे गुरु चरण। प्रभु गुरु कछु नहीं भेव, साहिब सदगुरु कबीर है। मम आराध्य भगवान, तुम समान जग में नहीं। हे प्रभु कृपा निधान। रूपो माही रूप हो, देवो माही देव। मम आराध सदगुरु प्रभु, करूं चरण की सेव। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, मनुष्य जीवन यह दुर्लभ जीवन है। इन दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके फिर सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए और अध्यात्म की धारा से जुड़ जाए, यह अहोभाग्य है। इस संसार में प्राणी माया के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, मन के मुख चलते हैं, मनमुखी होकर चलते हैं। गुरुमुखी बहुत कम प्राणी होते हैं। गुरु के मुख से यानी ज्ञानमुखी होना कठिन होता है, और जो ज्ञानमुखी हो जाते हैं उनका जीवन फिर धन्य हो जाता है। इस संसार में सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए और दुखित प्राणियों के दुख को देखकर उनके जीवन को त्राण दिलाने के लिए, सुख शांति प्राप्ति कराने के लिए, इन कालबंध से मुक्त कराने के लिए संसार के प्राणियों को उन पर दया करके अपने अनंतों बानियां कही है। साहब ने प्राणियों को जगाया शब्द के माध्यम से। साहब ने कहा है, बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना। बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना। के हर सुत ले आयो गड़ेरिया। पाल पोस उन कीन सयाना। करत कलोल रहत अजयन संग। आपन मरम उनहु नहीं जाना। बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना। ओ के हर एक जंगल से आयो। हो के हर एक जंगल से आयो। ताही देखी बहुतेरी सियाना। पकड़ी के भेद तुरत समुझायो। पकड़ी के भेद तुरत समुझायो। आपन दशा देखी मुस्काना।
बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना, बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना। जस कुरंग बिच वसत बासना, खोजत मूढ़ फिरत चोगाना। जस कुरंग बिच बसत बासना, खोजत मूढ़ फिरत चोगाना। कर उस बास मन ही में देखे, कर उस बास मन ही में देखे। यह सुगंधि दो कहाँ बसाना, यह सुगंधि दो कहाँ बसाना। बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना। अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है। छक्यो रूप ना जात बखाना, कह कबीर सुनो भाई साधो। उलटी आप में आप समाना, उलटी आप में आप समाना। बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना, बिन सद्गुरु नर रहत भुलाना। साहेब बंदी छोर सदगुरु कबीर ने इन शब्द के माध्यम से बताया कि बिना सदगुरु का इस संसार में प्राणी भटकता है, भूला भूला फिरता है, सुख का मार्ग खोजता है पर सुख का मार्ग नहीं मिलता। संसार के सभी प्राणी सुख ही चाहते हैं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो, और वो भी सुख ऐसा हो जिसमें कोई अशांति ना हो, ऐसा सुख चाहते हैं। पर उनके खोजने की तरकीब ही गलत है। वो आंतरिक जगत में वह सुख चाहते हैं, मनमुख दशा से सुख चाहते हैं और संसार के विषयों में सुख चाहते हैं। वह सुख जो है वह आत्म सुख है। उस सुख के लिए संसार के प्राणी उसी सुख के लिए भटक रहे हैं या अन्यत्र जहां तहां ढूंढ रहे हैं। कोई किसमें ढूंढ रहे हैं, कोई किसमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां उसे दुखी की प्राप्ति होती है। कहते हैं साहेब खोजते खोजते हार गए पर सुख नहीं मिला, उसके जगह पर उसे दुख मिल जाता है। साहब कहते हैं एक दृष्टांत दिया है साहब ने, इन शब्द के माध्यम से एक दृष्टांत दिया है। साहब कहते हैं केहर सुत ले आयो गडेरिया। एक गडेरिया ने जो भेड़ बकरों को पालन पोषण करता है, उसे चराता है, उन गडेरिये ने सिंह के बच्चे को उठा लाया। केहर सुत ले आयो गडेरिया, पाल पोस उन किन सयाना। गडेरिया सिंह के बच्चे को सिंह के खों से उठा ले आया और उसको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, और वह उन भेड़ बकरों के साथ सिंह का बच्चा कलरव करने लगा, खेलने लगा। साहब जिक्र करते हैं पाल पोस उन किन सयाना, करत कलोल रहत अजियन संग। अजियन का अर्थ होता है भेड़ बकरी।
तो कुलेल करने लगा, भेड़ बकरों के साथ खेलने लगा। आपन मर्म उन्होंने जाना, अपने मर्म को नहीं जाना कि मैं सिंह का संतान सिंह हूं। कहते हैं साहब, तो इस तरह खेल ही रहा था, कलरव कर ही रहा था कि अनायास जंगल पहाड़ की चोटी पर एक सिंह आया और देखा, करे हमारी जाति का सिंह भेड़ बकरों के साथ खेल रहा है और एक गड़ेरिया उसे चढ़ा रहा है। सिंह को गुस्सा आया, सिंह ने दहाड़ मारी और सिंह के दहाड़ को सुन करके गड़ेरिया और भेड़ बकरे सभी भाग गए। एक भी भेड़ बकरे नहीं ठहरे, अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और गड़ेरिया भी भाग गया। किंतु वह सिंह का संतान सिंह कैसे भागने वाला था? वो वहीं ठहरा और सिंह धीरे धीरे उतरा और उसे पकड़कर जलप्रपात के पास ले गया, नदी के पास ले गया और अपनी शक्ल दिखाया, अपनी आवाज मिलाई। जब आवाज मिलाई, शक्ल देखा कि हम तो एक ही जैसे हैं, एक ही हैं, तो उस सिंह के बच्चे को यह तसल्ली मिली, विश्वास हुआ कि हम वो नहीं हैं जो पहले थे। पहले हमारी बुद्धि, विवेक, विचार जिस तरफ थी वह हम नहीं हैं, हम तो सिंह का संतान सिंह हैं। तो कहते हैं साहब, करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मर्म उन्होंने जाना, अपने मर्म को उसने नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुते ऋषियाना, बहुत जोर गुस्सा हुआ था। तो पकड़ी के भेद तुरंत समझायो, आपन दशा देखी मुस्काना। पकड़ के जब भेद बताया तो सिंह का जो संतान सिंह था वह मुस्कुराया। तो ये दशा हम सबों की है। हम सभी सद्गुरु के हंस हैं और हमें काल ने, ये 3 लोक 14 भुवन संपूर्ण काल का साम्राज्य है और उसका सूत्र मन है, जो सभी प्राणी के साथ मन विराजमान है। इनके चंगुल में हम लोग फंसे हुए हैं। सदगुरु साहिब बताते हैं कि मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जो हो वह नहीं हो, तुम तो हंस हो। तुम कौवे की गति में, बगुले की गति में जीवन को जी रहे हो, वह तुम हंस हो करके तुम्हारा स्वरूप दूसरा है। तुम अमर लोक के वासी हो और अमृत तुम्हारा भोजन है और तुम मरते नहीं, तुम अमर हो। यहां इस संसार में मन के चंगुल में फंसकर, काल के चंगुल में फंसकर, इंद्रियजन्य अवस्था में विषय रूपी विष को पान कराकर तुम्हें बेहोश करा दिया जाता है। अपने होश में आओ, सदगुरु ने यह बताया। इसी तरह से, जिस तरह से कि सिंह के संतान को उस सिंह ने बताया था, तब उसे तसल्ली हुई, तो उसने समझा कि मैं सिंह हूं। साहब कहते हैं, जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना। कुरंग का अर्थ होता है मृगा। मृगा के नाभि में कस्तूरी है। खोजत मूढ़ फिरत चौगाना, जब मृगा जुबा हो जाता है तो उसके अंदर खुशियां उमड़ती है। आप कभी देखे होंगे, ऐसा गुदगुदाहट अंदर में आता है कि मैं दिल खोल के हंसूं। जो युवावस्था से गुजरते हैं उसे पता लगता है कि मैं खुल के हंसूं, फिर लज्जा संकोच में इधर उधर देखकर फिर अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो उस तरह से जब युवावस्था आती है, उसी तरह से जब वह कुरंग जो है, मृगा जो है,
उसकी कस्तूरी पक जाती है तो सुगंध आता है। वह मूढ़ खोजता है, नहीं जानता है कि मेरे अंदर कस्तूरी की सुगंध आ रही है। वह इधर उधर दूब में, लताओं में, जहां तहां सूंघता फिरता है। इसलिए साहब ने जिक्र किया है, जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना, कर उस बास मन ही में देखे, यह सुगंधित हो कहा बसाना। जब वह रह करके फिर अपने अंदर अनुमोदन करता है, अपने अंदर थोड़ा रुक करके ध्यान देता है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, तो उसे पता नहीं है। कोई उसे बता दे कि तुम्हारे अंदर सुगंध है, तुम्हारे अंदर आनंद है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तब तो उसे विश्वास हो जाए। इसलिए संसार में सदगुरु ने कहा कि मैं तुझे बताता हूं कि तेरे ही अंदर वह परमपिता परमेश्वर तुम्हारे अंतस में छिपे हुए हैं, जिसे तुम खोज रहे हो, जिसे तुम चाह रहे हो कि मुझे मिल जाए, तो वह तुम्हारे अंदर है। वह कौन बताएगा? तो गुरु बताते हैं कि आपके अंदर है। जब आप अपने अंदर में गुरु की जुक्ति से, गुरु की साधना पद्धति से, गुरु के बताए अनुसार आप सदगुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर के जब मेहनत करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उस अवस्था की बात साहब कहते हैं कि अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्क्यो रूप न जात बखाना। जहां गुरुमंडल में आपकी चेतना ठहर जाती है, आपका मन ठहर जाता है, तब जो है उस अवस्था का, उस रूप का, उस आनंद का वर्णन नहीं है। छक्क्यो रूप न जात बखाना, वो छक लेते हैं, यानी उसमें, उसके अनुमोदन में वह मस्त हो जाते हैं। साहब कहते हैं कि अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्क्यो रूप न जात बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलट आप में आप समाना। वह कब होता है? जब आप अपनी चेतना को समेट कर गुरु के लक्ष्य में, अपने अंतस में समेट कर स्थिर हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, तब वह अवस्था आती है जब उलट जाते हैं, अपनी सुरति को, अपनी चेतना को गुरु के लक्ष्य में अंतर्मुख कर लेते हैं। तब कहते हैं साहब कि उलट आप में आप समाना। आप स्वयं उस परमात्मा में विलोम करने लगते हैं, उसमें, उस स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं, उस आनंद में निमग्न हो जाते हैं। तो आपको एहसास होता है कि हमने अमृत पान किया। यह अनुभव साहब ने बताया हम सबों को। लेकिन संसार में हम लोग ऐसे हैं कि गुरु के लक्ष्य में बनते नहीं, साधना में की प्रक्रिया में ठहरते नहीं, उसकी ओर प्रयास नहीं करते, इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता है। यह कर्तव्य करने के लिए ही साहब का आदेश है। सत साहिब।